तो एपिसोड की शुरुआत में किन्नन बहुत ज़्यादा घायल होता है। वो सोचता है सच में यहाँ ये डिमोनिक बीस्ट तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मैं इसे सिर्फ अपने डिवाइन बैटल स्पिरिट की मदद से ही हरा पाया हूँ। इस माउंटेन रेंज में तो सच में बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट हैं। अगर मैं किसी से फिर से अपनी करंट सिचुएशन में फ़ाइट करूँगा तो ज़रूर ही मैं मारा जाऊँगा। मुझे आसपास जल्दी से कोई हर्ब्स या फिर कुछ ढूंढना होगा जिससे मैं अपने आप को रिकवर कर सकूं। तभी किन्नन को स्पिरिचुअल क्यूआई सेंस होती है। वो आगे बढ़ने लगता है उस क्यूआई की तरफ। वो धीरे धीरे क्यूआई थिक होती जाती है। वो सोचता है मन में कि इतनी ज़्यादा थिक स्पिरिचुअल क्यूआई, लगता है आगे कुछ है। वो जब उसका पीछा करते हुए आगे जाता है तो वो देखता है कि सामने एक स्पिरिचुअल क्यूआई का युआन क्यूआई पॉन्ड होता है। वो बोलता है ये तो एक युआन की पॉन्ड है। वो सोचता है कि ये युआन क्यूआई पॉन्ड तो ना मेरी सिर्फ रिकवरी हो सकता है कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लूँ। तभी वहाँ पर कोई दो लड़के आते हैं जिन्हें देखकर वो काफ़ी शौक होता है। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं किन जाओ और किन यू होते हैं। वो किन जाओ बोलता है ब्रदर, क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ पे कोई एक युआन की पॉन्ड है? हाँ ज़रूर, यहाँ पे एक युआन की आई पॉन्ड होगा क्योंकि मैंने उसे एक एंशिएंट मैप से ढूंढा है। वो ज़रूर यहीं आसपास कहीं होगा। किंजाओ बोलता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे अगर एक युआन की पॉन्ड हुआ तो हमारी कल्टीवेशन को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा और फिर मैं उस कचड़े किन्नन को दिखा दूँगा। मैं उसे बहुत बुरी तरह पीटूँगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो उसे क्रिपल भी कर दूँगा। जिसे सुनकर किन्नन बोलता है अच्छा, लगता है तुम मेरी बात कर रहे हो। उसे देखकर वो दोनों शौक होते हैं और बोलते हैं किन्नन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर किन्यू हंसते हुए बोलता है किसे फ़र्क पड़ता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या नहीं। तुमने अपने आप को ही हेल में चूज किया है, हेवन की जगह पे। अब ना ही तुम मार्शल स्किल पवेलियन में हो, ना ही किंगलैंड में। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसको लेकर तुम इतना अहंकारी बन रहे थे। फिर वो अपनी पावर को रिलीज करता है जो कि सेकेंड लेयर की होती है बॉडी टेम्परिंग रिलन की, और उसका भाई भी किंजाओ भी अपनी पावर को रिलीज करता है जो कि फर्स्ट लेयर की होती है बॉडी टेम्परिंग रिलन की। किन्नन सोचता है इन दोनों की कल्टीवेशन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी है। ये बुरा नहीं है। लगता है कि मैं ही एक अकेला नहीं हूँ जो आगे बढ़ा है। अगर ये लोग मुझसे कुछ दिन पहले फ़ाइट करने आते तो मैं इनके मैच का नहीं था, लेकिन अब मैं इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और वो बोलता है तुम देखना चाहते हो कि मेरे पास क्या है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम वो नहीं देख पाओगे। तुम बेशर्मों के पास उतनी औकात नहीं है। तभी किन्यू गुस्सा करते हुए अपनी कोल्ड आइस वो से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी किंजाओ उसे रोक देता है और बोलता है ब्रदर, आपको इस कचरे से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो मैं काफ़ी हूँ, और उससे भी आप सिर्फ साइड में खड़े होकर तमाशा देखिए। फिर वो बोलता है कि मैं इससे अकेले ही फाइट करना चाहता हूँ। किन्नन ये सुनकर बोलता है क्या तुम मुझसे अकेले फाइट करना चाहते हो? क्या तुम पिछली बार की लड़ाई भूल गए? मैंने तुम्हारा मार मार के कुत्ते से भी बुरा हाल किया था। ये सुनकर किंजाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है किन्नन, तुम अब इतना घमंडी मत बनो। पिछली बार तुम्हारे पास 10 बॉडी टेम्परिंग पिल थी जिनकी मदद से तुमने फर्स्ट लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। इस वजह से तुम मुझे पीट पाए थे, लेकिन इस बार मैं भी अब बॉडी टेम्परिंग रिलम के फर्स्ट लेयर पर हूँ और मेरे पास तो 3rd ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक 1st ग्रेड की हुआंग रैंक मास्टर स्पिरिट है। तुम एक कचरे हो। इतना कह के किंजाओ अपनी एक टेक्निक जिसका नाम ऑटम वाटर स्वॉर्ड टेक्निक होता है उससे अटैक कर देता है, जिसे देखकर किन्यू कहता है कि ये एक मिडिल क्लास की मार्शल स्किल है और ये मेरे भाई के स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल फिट बैठती है, जिससे इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कोई बंदा जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर के 1st ग्रेड पर हो वो तो इसका सामना कर ही नहीं सकता। आज तो किन्नन सच में मर जाएगा। किन्नन इसे स्किल को देखकर बोलता है हाँ, कितनी घटिया स्किल है। और ये कहते हुए वो अपने पंच में
थोड़े पावर को गैदर करता है और उस पर अटैक कर देता है। वो अपनी पंच को उसके स्वॉर्ड के साथ टकराता है और हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और एक ही अटैक में किन जाओ का भी काम तमाम कर देता है, जिसे देखकर किन यू सदमे में चला जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, किन नैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को मारने की। और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में किन एंड किन्यू का क्या हाल करता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।